हेलो तो यार वेलकम है आप सबका एक बार फिर सी लैंग्वेज कंप्लीट ट्यूटोरियल के लेक्चर 12 में। तो पहले हम बेसिक डेटा टाइप्स को थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, तो अब हम डिटेल में हर एक डेटा टाइप को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपनी चार यानी कि करैक्टर डेटा टाइप को। तो हम ये बात पहले जानते हैं कि हमारे पास जो चार डेटा टाइप होती है ये एक सिंगल करैक्टर को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है, और इस करैक्टर को हम हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अगर हम अपने पिछले प्रोग्राम में जाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो अपना करैक्टर स्टोर करवाया है वो सिंगल स्टोर करवाया है, और इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है वो %C यूज़ होता है। ये भी हम बात पहले पढ़ चुके हैं। तो इसकी एग्जांपल देखें एक बार। पहले तो हम काफ़ी एग्जांपल्स इसकी कर भी चुके हैं प्रैक्टिकली, तो इसकी एक एग्जांपल यहाँ पर फिर देखते हैं क्योंकि हम इसे डिटेल में पढ़ रहे हैं। वैसे तो इसको प्रैक्टिकली हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। तो हमारे पास एक माइग्रेड नाम का वेरिएबल है जो कि एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल है, और इसमें हमने लेटर स्टोर करवाया हुआ है एज ए करैक्टर। सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है हमने ए, और जब हमने इसे प्रिंट करवाना था तो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं %C जो है वो यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ कि इसी करैक्टर डेटा टाइप को यूज़ करते हुए हम ASCII वैल्यूज़ जो है वो भी प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस पहले वाले प्रोग्राम को एक बार यहाँ से अरेज कर देते हैं, और मैं एक करैक्टर डेटा टाइप बनाता हूँ, और यहाँ पर मैं वेरिएबल बना लेता हूँ कुछ, जैसा कि मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ए। तो ए को मैं इक्वल रख देता हूँ 65 के। इसी तरह हम एक दूसरा वेरिएबल जो है वो भी यहाँ पर डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर लेते हैं। मेन के वेरिएबल एक और यहाँ पर ही साथ ही क्रिएट कर सकते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैसे एक साथ ही हम मल्टीपल वेरिएबल जो एक ही टाइप के हों उनको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बी वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 66, और इसी तरह एक सी वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 67। तो अब हम इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट आउट करवाएंगे तो हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स आएंगे। तो यहाँ पर हमने अपना printf वाला फंक्शन लिखा और उसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लगा दिया %C, और यहाँ पर हम \n भी साथ ही इसके लिख देते हैं, और यहाँ पर मैं अपना a वाला वेरिएबल जो है वो भी इसे पास कर देता हूँ। और इसी तरह इसके नीचे दो हम और printf वाले फंक्शन लेकर उसमें b और c वेरिएबल को भी पास कर देते हैं। तो यहाँ हमने b वाला वेरिएबल पास कर दिया, और यहाँ पर हम c वाला वेरिएबल जो है वो पास कर देते हैं। तो इसे सेव करके रन करते हैं तो देखते हैं हमारे पास रिजल्ट्स क्या आए हैं। तो देखें इस दफ़ा हमारे पास रिजल्ट जो आए हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग आए हैं कि हमारे पास कैपिटल A प्रिंट हो गया, कैपिटल B प्रिंट हो गया, कैपिटल C प्रिंट हो गया। हमने इस करैक्टर डेटा टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनमें डायरेक्ट हमने नंबर्स को स्टोर करवाया, और जब भी हम करैक्टर डेटा टाइप्स में कुछ नंबर्स को स्टोर करवाते हैं तो वो नंबर अगर हमारे पास कोई ASCII करैक्टर जो है वो प्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास उस चीज़ को इसमें स्टोर करवा देगा, और जब हम उसे प्रिंट आउट करवाएंगे तो वो हमारे पास उस नंबर की ASCII वैल्यू जो है उसे प्रिंट आउट करवा रहा होगा। अब ये A लिखने से 65 क्यों आया, B लिखने से 66 क्यों आया, और C लिखने से 67 क्यों आया? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट है। तो यहाँ पर हम गूगल पर सर्च कर सकते हैं 65 इन ASCII वैल्यू। तो ASCII जो हमारे पास चार्ट है उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 65 पर A आ रहा होता है, और इसी तरह हमारे पास B प्रिंट हुआ था 66 जब हमने लिखा B वाले वेरिएबल में, और इसी तरह 67 पर हमारे पास C जो है वो स्टोर होता है। ये पूरा का पूरा एक ASCII वाला चार्ट होता है जिसे आप देख सकते हैं इंटरनेट पर, वेबसाइट पर आकर। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो इस पूरे के पूरे चार्ट को देख सकते हैं कि हमारे पास ASCII वैल्यूज़ जो हैं वो क्या होती हैं, और ये हमारे पास एक पूरा का पूरा चार्ट होता है। बेसिकली ASCII चार्ट हमें इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हर नंबर और उसकी ASCII वैल्यू जो है वो इस चार्ट में आप आकर देख सकते हैं। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा चार्ट जो है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास 65 पे आ रहा है, 66 पे B आ रहा है, 67 पे C आ रहा है। तो अभी के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कि हम इसे याद करें, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई होप सो आपको पसंद आएगी। आप दूसरे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग करैक्टर्स हैं वो भी ASCII चार्ट में उनके नंबर को ढूंढ कर उन्हें प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर नीचे आपको एग्जाम्पल में भी दिखाई हुई है। तो यहाँ पर हम करैक्टर डेटा टाइप के बारे में एक और चीज़ जानते हैं कि जब भी हम करैक्टर डेटा टाइप में एक से ज़्यादा करैक्टर स्टोर करवाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक करैक्टर डेटा टाइप बनाता हूँ
नेम के नाम से। मान लीजिए इस करेक्टर डाटा टाइप में मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ अपना नाम, तो टेक्निकली तो हम इसमें सिर्फ, मैंने आपको बताया था कि एक ही डिजिट जो है वो स्टोर करवा सकते हैं, या एक ही करेक्टर जो है इसमें स्टोर करवा सकते हैं। तो क्या होगा अगर मैं इसमें मैं अपना पूरा नाम लिख दूँ या मल्टीपल करेक्टर जो है लिख दूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये कोई एरर तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जब हम इसे प्रिंट एफ फंक्शन में प्रिंट आउट करवाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पहले हम यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने नेम वाले वेरिएबल को पास करते हैं। तो अब हम जब इसे रन करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अब ओवरफ्लो का एरर आ गया है। वो एरर क्यों आया है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि हमारे पास जो करेक्टर डाटा टाइप है वो सिर्फ एक सिंगल करेक्टर को ही स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसीलिए मेमोरी में जो इसे जगह दी जाती है, जो मेमोरी में इसे साइज़ दिया जाता है, वो सिर्फ 1 बाइट होता है। तो 1 बाइट में तो ये हमारे पास इतने सारे करेक्टर, जो 5 करेक्टर्स हैं, वो स्टोर नहीं हो सकते। तो अगर हमने मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग डाटा टाइप को, जिसको हम बाद में पढ़ रहे होंगे कि कैसे हम स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है वो बना सकते हैं। तो अभी के लिए आप सिर्फ यही बात ज़हन में रखें कि हमारे पास स्ट्रिंग भी एक डाटा टाइप होती है जो कि मल्टीपल करेक्टर्स को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है। इस लेक्चर में हमने करेक्टर डाटा टाइप को डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे लेक्चर 13 में।